भरद्वाज का परिचय है, भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि, भवानी श्रद्धा है, भरद्वाज जी दूसरे श्रोता है, वो मुनि है। मुनि माने क्या होता है? मुनि मीन्स, मुनि के दो अर्थ होते हैं भाई। मुनि माने बाबा नहीं, मुनि माने दो अर्थ होते हैं। मुनि माने एक तो मौन रहे, वो मुनि होता है, मौन रहे। अब कथा में जो मौन नहीं रह पाएगा, मौन माने 3 घंटे का मौन, बहुत लंबी सभा नहीं है, 3 घंटे की बात केवल बस है। 3 घंटे ऐसे बैठो कि आपको बोलना ही नहीं आता है। जितना आप शांत रहोगे, जितनी आपके अंदर शांति रहेगी ना, कथा उतनी ही क्रांति आपके अंदर करेगी। और जितना आप हलचल बचाओगे, हलचल, उतना ही कथा आपके अंदर कोई असर नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? तो कथा सुनने की दूसरी शर्त है मुनि बन के बैठो। 3 घंटे के लिए मुनि हो जाओ। मुनि माने मौन। और मुनि का एक अर्थ होता है मननाथ सा मुनि। मननाथ, जो मनन करता रहता है उसको भी मुनि कहते हैं। ये भी एक सूत्र ध्यान देकर सुनिएगा, कथा का खाली सुनना काफी नहीं होता है, कथा का मनन भी करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ जब 7 बजे कथा पूरी होगी, 7 सवा 7 बजे, तो उसके बाद चुपचाप खा के सोना नहीं आपको है। 15 मिनट सोने के पहले आज मैंने क्या क्या सुना है, आज मैंने क्या सुना, उसका एक बार रिवीजन, मनन। आपने भागवत सुना है कभी? भागवत यहाँ हुई नहीं हुई? होती है ना भागवत में, वो कथा आती है धुंधकारी वाली। तो जब कथा हो रही थी, वो गोकर्ण जी कथा कर रहे थे, तो बाकी सब श्रोता सुन के चले जाए, अपने अपने काम में लग जाए, कोई रोटी पानी, कोई गैया भैंसिया, कोई कुछ। लेकिन धुंधकारी जो था ना, वो इसी पास हम बैठे बैठे कथा खत्म हो जाए तो बाकी सब जाए अपने काम में लग जाए, वो उसी पास हम बैठे बैठे पूरी कथा का दोबारा रिविजन करता था, मनन करता था। तो जानते हैं विमान किसके लिए आया था? सुने तो थे बहुत लोग उस कथा को, लेकिन विमान खाली एक को लेकर गया मात्र, बस केवल एक को, धुंधकारी को। इसका मतलब क्या है? जो खाली श्रवण करता है उसका पर्याप्त नहीं होता है, श्रवण के बाद मनन बहुत मस्त होता है। मनन अगर नहीं किया, दोबारा रिवीजन, तो कथा भूल जाती है, पट से भूल जाती है। तो नंबर 1 भवानी बन के बैठो, नंबर 2 मुनि बन के बैठो। मुनि मीन्स मौन और मनन। ठीक है, बात पक्की हो रही ना साहब? बात पक्की हो रही। तीसरा श्रोता है गरुड़। भुजुंडी जी कह रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं। गरुड़ की पहचान क्या है? गरुड़ मीन्स, गोस्वामी ने उनका परिचय कराया है रामायण में। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाज्ञानी। इसका अर्थ क्या है कि कथा सुनने आओ तो महाज्ञानी बन के बैठो। महाज्ञानी का अर्थ क्या किया जाए? महाज्ञानी बने, कोई बताएगा आप में से महाज्ञानी बने क्या होगा? हाँ माता जी बताओ, महाज्ञानी बने क्या होता? महाज्ञानी माने एक तो ज्ञानी हो गया, लेकिन महाज्ञानी का अर्थ होता है सावधान, अलर्ट। कथा में, पंडाल में जब भी बैठो, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहो। जो सावधान नहीं रहता है ना, जो महाज्ञानी बन के नहीं बैठता है, लापरवाही करता है, हल्के में लेता है कथा को, उसकी कथा पूरी सब बाउंस हो जाती है, बाउंस। महाभारत में एक नन्हा सा मंत्र है बहनों भाई, बहुत प्यारा सा मंत्र है, लिखा है प्रमादेन हतम सुतम। लापरवाही से सुनी गई कथा हतम, नष्ट हो जाती है। खत्म माने खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। सुनने में जरा भी लापरवाही बढ़ती है इसमें, अरे ठीक है 35 साल से सुन रहा हूँ, कहा कथा वही राम जी, वही सीता मैया। अगर जरा भी हल्के में कथा को लिया, प्रमाद किया सुनने में, तो फिर कथा नष्ट हो जाएगी, आपका श्रवण नष्ट हो जाएगा। आपने एक कहानी सुनी होगी भाई बहनों, वो दशरथ जी सुनने में लापरवाही किए थे जवानी में। वो गए थे वो शब्द भेदी बाण सीखने के लिए, दशरथ जी जवानी के दिनों में। तो एक बच्चा पानी भर रहा था, श्रवण कुमार, ठीक है, तो पानी भर रहा था, और ये अंधेरे में वो तीर चलाने गए थे, तो सुनने में लापरवाही किए। और नहीं तो घड़ा भरने की आवाज और पशु के पानी पीने की आवाज में फर्क होता है। कोई घड़ा भरे उसकी आवाज दूसरी होती है, और कोई पशु पानी पे उसकी आवाज दूसरी होती है। आप निर्णय कीजिए, घड़ा कोई भरे पानी में तो उसका स्वर दूसरा होगा, और कोई पशु पानी पे उसकी आवाज दूसरी होगी। लेकिन दशरथ जी सुनने में लापरवाही करेंगे, ध्यान देके सुनते, सावधान होकर सुनते, तो घड़ा भर रहा है कि कोई पशु पानी पी रहा है, इसमें डिफरेंस, अंतर है दोनों में।
लेकिन लापरवाही किया और परिणाम क्या हुआ? श्रवण मारा गया। अब श्रवण मारा गया मतलब श्रवण कुमार मारा गया बात है, वो खाली कहानी है। श्रवण मारा गया उनका, जो सुनने में लापरवाही करता है ना, उसका श्रवण नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतम सुतम, बिल्कुल गरुड़ महाज्ञानी बन के बैठो, अलर्ट मोड में रहो हमेशा। 3 घंटे की तो बात है, 21 घंटे आपके पास और भी इसके अलावा, बात समझ आ रही? इसके अलावा 21 घंटे और भी है अपने पास। खूब प्रपंच किया जाए, खूब गप लड़ाई जाए, खूब चाय पी जाए, खूब खाना खाया जाए, खूब डांस किया जाए, 21 घंटे और भी तो है। ये 3 घंटे जो है ये वाले, बिल्कुल जैसे मिलिट्री का जवान बॉर्डर पर खड़ा होता है तो अलर्ट मोड में रहता है, अलर्ट मोड में, ऐसे अलर्ट मोड में यहाँ बैठे तब कथा का फल मिलेगा। ठीक है। और चौथा अंतिम श्रोता है तुलसीदास जी का मन। अपने मन को कथा सुना रहे हैं, मतलब इस ढंग से कथा सुनो, इस ढंग से पंडाल में बैठो कि कथा आपका मन सुन ले। आप भी कोशिश करो, सुन सठ मना, सुन सठ मना। बीच बीच मन को जरा डांटते रहो कि कहाँ भाग रहा है धरने में, कहाँ जा रहा है। जब तेरा देह यहाँ बैठा हो, कई लोग पंडाल में बैठे हैं ना, पंडाल में, लेकिन तब भी दुकान जाते हैं बार बार, मन से दुकान जाएंगे, मन से एक बार कोर्ट चले जाएंगे, मन से। अरे जब हम यहाँ बैठे हैं तो अगर मन कोर्ट में जा भी रहा है, किस काम आप क्या पाएगा? तो मन को बीच बीच में समझाते रह जाए, सोन सत मना, मन सुन ले, मन सुन ले, मौका मिला है इसका लाभ ले ले। तो कोशिश की जाए कथा हमारा मन सुने, कान में सुने, हमारा मन सुने। और ये 4 शर्तें आपने पूरी कर दिया है। 1, भवानी माने श्रद्धा से सुनिए। नंबर 2, भरद्वाज माने मौन और मनन के साथ सुनिए। और नंबर 3, गरुड़ महाज्ञानी माने अलर्ट होकर सुनिए। और चौथा श्रोता है अपने मन को सुनाइए कथा। तो फिर 4 काम जो कर लेता है, तो फिर गोस्वामी जी ने कहा है जो दायक फल 4, फिर उसके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के चारों फल उसकी जिंदगी में पहुंच जाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि हम और आप 9 दिन में चारों के चारों फल पाएंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोग इस सभा का शुभारंभ करते हैं। तो आइए थोड़ा सा प्रभु का नाम गाते हुए हम लोग पहला पन्ना खोलें और पहले पन्ने से हम लोग राम कथा का शुभारंभ करते हैं। और 22 तारीख तक कथा चलेगी, आखिरी पन्ने तक, मौसम दीन दीन तक चलेगी। तो हम लोग प्रभु का नाम गा लें। नाम गाने में एक बात बहुत आवश्यक होती है, जब भी कीर्तन गवाई जाए, यहाँ से जब भी कीर्तन गवाई जाए, उसकी एक बहुत बढ़िया शर्त है, कीर्तन विद ताली, कीर्तन विद ताली। भगवान का नाम ताली के साथ जब गाया जाता है तो विशेष फलदायी होता है। अगर ताली नहीं बजेगी तो फिर कीर्तन अधूरी होगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि भोजन में थाली, कितना बढ़िया देसी घी का आइटम सब बना हो और थाली हो काली काली, टेढ़ी मेढ़ी, टूटी फूटी, तो भोजन का सब स्वाद खत्म हो जाएगा। भोजन में थाली का, गांव में नाली, कितना बढ़िया गांव हो और पानी के निकास की व्यवस्था ना हो, नाली ना हो, सब पानी जहाँ तहाँ भरा हो, तो गांव बेकार है। तो भोजन में थाली, गांव में नाली, झगड़े में गाली, झगड़ा हो रहा हो और गाली न हो रही हो, झगड़ा हो और गालिए को न हो तो फिर झगड़ा बेकार है। झगड़े में गाली, ससुराल में ऐसा बोलो, ससुराल में बोलो बोलो, सरदार है डॉक्टर साहब। भोजन में थाली, गांव में नाली, झगड़े में गाली, ससुराल में बोलो यार शिव प्रताप भाई, हाँ साली। और ऐसे ही कीर्तन में ताली, कीर्तन में ताली का बहुत महत्व होता है। तो ताली सेवा करते हुए 1 मिनट प्रभु का नाम डालो, तो फिर हम लोग पहला पन्ना खोलें और फटाफट कथा शुरू करेंगे। सब लोग गाइए। मेरो प्यारो नंद